Welcome back to my class, chemistry class, and I learn about in what is non-metal. हम पढ़ेंगे इसमें नॉन मेटल के बारे में। नॉन मेटल की परिभाषा यहाँ पे हम देखेंगे। अधातुएं तत्व होते हैं जो धातुओं के विपरीत गुण रखते हैं। ये सामान्यतः चमकहीन होते हैं, नॉन लस्ट्रस होते हैं और ब्रीटल होते हैं तथा विद्युत और ऊष्मा के चालक नहीं होते हैं। कहने का मतलब अधातुएं तत्व होते हैं जिसमें चमक नहीं होता है, नॉन लस्ट्रस होते हैं और ब्रीटल होते हैं जो आसानी से टूट जाते हैं और विद्युत और उष्मा के गुड कंडक्टर नहीं होते हैं, अच्छे चालक नहीं होते हैं। इनको सिंपल वर्ड में कैसे समझेंगे? अधातुएं तत्व होते हैं जिनमें धातुओं जैसे गुण, जैसे इसमें चमक, तन्यता और चालकता नहीं होती है। इन सभी गुण जो हैं अधातुओं में नहीं पाए जाते हैं। इसमें एग्जाम्पल ऑक्सीजन गैस, कार्बन सल्फर जो है ठोस होता है, नाइट्रोजन भी गैस है यहाँ पे। अब हम देखेंगे थोड़ा इसके क्वालिटी क्या है। इसमें जो है इसके क्वालिटी, फिजिकल क्वालिटी है अधातु की। इसमें चमकहीन होता है, नॉन लस्ट्रस होता है अधातु जो होता है। अधातुएं आमतौर पर चमकदार नहीं होते हैं। दूसरा पॉइंट, इसमें ये ब्रीटल होते हैं। कहने का मतलब ठोस अवस्था में कठोर होते हैं लेकिन आसानी से टूट जाते हैं। इन्हें पीटकर पतला नहीं किया जा सकता है क्योंकि जो नॉन मेटल्स होती हैं वो ब्रीटल होती हैं, वो आसानी से टूट जाती हैं। इन्हें पीटकर पतला नहीं किया जा सकता। जबकि इसके विपरीत क्या है, मेटल को पीटकर आसानी से पतला किया जा सकता है। अब इनकी क्वालिटी तीसरी क्या है, तन्यता और नमनशीलता का अभाव होता है इसमें। कहने का मतलब अधातु ना तो तार बनाए जा सकते हैं और डक्टाइल प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी। Ductility is such type of property to make the wire is called the ductility. Ductility ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा धातुओं को पीटकर वायर बनाया जा सकता है और पतली चादर बनाने के लिए ये मेलेबिलिटी की जरूरत होती है। क्योंकि इसमें क्या होता है, अधातुओं में मेलेबिलिटी नहीं होती है जबकि धातुओं में मेलेबल का गुण होता है, नमनशीलता जिसको बोलते हैं, पतली चादर में जिसको ढाला जा सकता है। दिस इज कॉल्ड द मेलेबिलिटी बोलते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ, उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं जो नॉन मेटल होते हैं, पुअर कंडक्टर बोला जाता है इनको। अधिकांश अधातु जो होते हैं ये गर्मी और बिजली के अच्छे चालक नहीं होते हैं, नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें एक्सेप्शन क्या है, अपवाद में ये ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है, ये नॉन मेटल होते हुए भी विद्युत का चालक होता है। अगला पॉइंट इसमें है कम घनत्व होता है इनका, लो डेंसिटी होता है। डेंसिटी क्या होता है, मास पर वॉल्यूम होता है उसको डेंसिटी बोलते हैं। कहने का मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है डेंसिटी और वॉल्यूम में। तो इस तरह से इनका घनत्व सामान्यतः कम होता है जो नॉन मेटल होती हैं। जबकि मेटल क्या होती हैं, इनका घनत्व ज्यादा होता है। अगला पॉइंट इनका है निम्न गलनांक होते हैं एन क्वथनांक होते हैं। गलनांक मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, पिघलने का जो क्वालिटी होता है, दिस इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। अधातुओं का मेल्टिंग पॉइंट निम्न होता है। एंड बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिसपे कोई चीज बॉयल करता है, उबलने लगता है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी थिंग। एंड सेवन पॉइंट इज विभिन्न अवस्थाएं, डिफरेंट स्टेट, इसका क्या क्या है। इसमें लिक्विड अवस्था में ब्रोमीन नॉन मेटल होता है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है।
ब्रोमीन। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी हो सकता है यहाँ पे। ये ब्रोमीन से क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे। नॉन मेटल में जो है कौन सा तत्व पाया जाता है जो कि क्या होता है लिक्विड स्टेट में? इसमें क्या है? ब्रोमीन। अगला इसमें क्या है? सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म में कौन सा नॉन मेटल है? सल्फर और कार्बन। अगला इसमें गैस फॉर्म में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये भी नॉन मेटल होते हैं। आपको ध्यान रखना है इसमें नॉन मेटल में जो है गैस में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ध्यान देना है, जबकि लिक्विड में यहाँ पे ब्रोमीन, और सॉलिड में सल्फर और कार्बन भी नॉन मेटल होते हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसमें इनकी प्रॉपर्टी के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है इनकी? अधातुओं की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है, रासायनिक गुण, इसमें ऑक्सीजन के साथ जो इनकी क्रिया होती है, अधातुएं ऑक्सीजन के साथ जो है क्रिया करके एसिडिक ऑक्साइड बनाती हैं। तो इसमें अधातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, क्योंकि नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं एसिडिक होते हैं, जबकि मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। इसमें जैसे कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा ये एसिडिक होगा। इसमें धातुओं के साथ अपक्रिया क्या होती है इनकी? अधातु धातुओं के साथ अपक्रिया करके आयनिक यौगिक बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। जो नॉन मेटल होती हैं धातुओं के साथ अपक्रिया करके आयनिक कंपाउंड बनाती हैं। जैसे इसमें सोडियम मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, तो सोडियम क्लोराइड बनता है यहाँ पे। दिस इज एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड क्यों है इसमें? क्योंकि सोडियम को डिजॉल्व करेंगे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्लोरीन क्या नेगेटिव चार्ज आएगा इस पे। कहने का मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक मेटल एक नॉन मेटल जब मिलते हैं आपस में तो आयनिक कंपाउंड बन जाता है इसमें। तीसरा पॉइंट यहाँ पे है इनका हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया जो है, अधातु हाइड्रोजन के साथ मिलकर सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं। जो अधातु होते हैं हाइड्रोजन के साथ मिलकर, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन का रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड को HCl। तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन का रिएक्शन होगा तो एक सहसंयोजक यौगिक बनता है। यहाँ पे आपस में इनके क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं, तो इसमें सहसंयोजक कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं इसको, सहसंयोजक बंध बन जाता है। अगला पॉइंट है इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है, इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी ऑफ नॉन मेटल। अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके गेन करके ये ऋणायन बनाते हैं। कहने का मतलब जो नॉन मेटल होती हैं इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं, गेन करने के बाद इन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जबकि मेटल क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन को लॉस करती हैं। इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद उन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगला पॉइंट इसमें है नॉन मेटल में इनकी अम्लीय प्रकृति, अधातुओं के ऑक्साइड पानी में घुलकर अम्ल बनाते हैं। जैसे यहाँ पे CO2 प्लस H2O का रिएक्शन होता है, H2CO3, दिस इज कॉल्ड द कार्बोनिक एसिड। इसकी प्रवृत्ति जो होती है पानी में घुलकर ये अम्ल बना लेते हैं।
जो नॉन मेटल होती हैं, अधातुओं की जो ऑक्साइड होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, वाटर से रिएक्शन होता है तो भी यहाँ पे अम्ल बनाते हैं, एसिड बनाते हैं। अगला पॉइंट, स्वयं के साथ सहसंयोजक बंध बनाना। ये स्वयं के साथ अधातु आपस में मिलकर सहसंयोजक बंध बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अधातुएं क्या होती हैं? ये आपस में मिलकर जो है स्वयं के साथ एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाती हैं। अपने ऊपर देखा यहाँ पे क्वालिटी हाइड्रोजन के साथ मिलकर भी कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अधातु स्वयं के साथ स्वयं, जैसे क्लोरीन मान लीजिए, क्लोरीन Cl और Cl के बीच जो बॉन्ड होगा, क्लोरीन और क्लोरीन के बीच जो बॉन्ड होगा यहाँ पे, दिस इज बॉन्ड कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। सहसंयोजक बंध बोलते हैं उसको। आगे हम देखेंगे इसमें इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण अधातु कौन कौन सी हैं और उनकी क्वालिटी क्या है। तो इसमें महत्वपूर्ण अधातु, इंपॉर्टेंट नॉन मेटल और उनकी क्वालिटी क्या है, ये हम देखेंगे इसमें। यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, इसकी क्वालिटी क्या है? रंगहीन, कलरलेस, गंधहीन होता है, ऑर्डरलेस। इसको क्या करते हैं? दहन। दहन का मतलब जलने में सहायक होती है या जलाने में सहायक होती है किसी वस्तु को। ऑक्सीजन not present in air, not possible to burn any object. सेकेंड, अगला पॉइंट, श्वसन। रेस्पिरेशन के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। ऑक्सीजन से सांस, जीवन चल रहा है सभी लोगों का पृथ्वी पर, जो ह्यूमन बींग्स हैं। श्वसन के लिए आवश्यक होती है ऑक्सीजन। अगला पॉइंट, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी क्या होता है? रंगहीन, कलरलेस एंड ऑडोरलेस होता है, बहुत कम रिएक्टिव होता है। ये उर्वरकों की मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है, उर्वरक के निर्माण में यूज किया जाता है। आपने देखा होगा यूरिया जो खेतों में यूज किया जाता है, उसमें नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। अगला पॉइंट इसमें, अगला कार्बन। कार्बन के बारे में देखेंगे इसमें। कार्बन क्या है? एक सॉलिड नॉन मेटल है, विभिन्न रूपों में पाया जाता है, जैसे इसमें हीरा और ग्रेफाइट की फॉर्म में पाया जाता है। जीवन के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण तत्व है, जीवन के लिए इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कार्बन। फोर्थ नंबर पे सल्फर, ये भी एक सॉलिड सब्सटेंस ऑफ येलो कलर का, पीले कलर का एक सॉलिड ठोस पदार्थ है, पीले रंग का एक ठोस पदार्थ है। ये ब्रिटल होता है एंड चमकहीन होता है, लस्टरलेस होता है, जिसमें चमक नहीं होता है। ये ब्रिटल होता है। ब्रिटल क्या होता है? आसानी से जो टूट जाता है। इसमें नॉन मेटल होती हैं, ब्रिटल नेचर की होती हैं। दवाइयों और रसायनों में ये उपयोग किया जाता है इनका। अगला है इसमें फास्फोरस के बारे में। फास्फोरस क्या है? बहुत अपक्रियाशील नॉन मेटल है, वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल है। ये क्या होता है? हवा में जल सकता है। ये व्हाइट फास्फोरस होता है। माचिस बनाने में उपयोग किया जाता है। माचिस बनाने में रेड फास्फोरस का यूज किया जाता है, जबकि हवा में जल जाता है, व्हाइट फास्फोरस होता है। अब हम देखेंगे इसमें क्लोरीन के बारे में।
क्लोरीन भी एक नॉन मेटल है। ये हरे पीले रंग का कंपाउंड है, गैस है। इसमें क्या होता है, तीखी गंध होता है। इसको क्या किया जाता है, जल शुद्धिकरण के लिए यूज किया जाता है। वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज किया जाता है इसका। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन के बारे में, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। अत्यधिक ज्वलनशील होती है, फ्लेमेबल होती है। ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अगला हम देखेंगे इसमें, अगले पॉइंट पर भी मैंने बता दिया पीछे, सेम स्लाइड ही है। अगला हम देखेंगे इसमें क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन इसमें लिखा है, अधातु ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। अधातु ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, ये बात सही है। क्योंकि अधातुएं क्या होती हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं, अचालक होते हैं, कुचालक। ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का सुचालक होता है, ये सही है। एक सिस्टम था एक। सभी अधातु तत्व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। सभी अधातु तत्व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ये रॉन्ग है। इसमें ऑप्शन जो है पहला सही है, पहला और दूसरा। क्योंकि अधातु तत्व क्या होते हैं, इसमें उष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। और ग्रेफाइट एक ऐसा होता है नॉन मेटल कि ये सुचालक होता है, ये कंडक्टर होता है। जबकि यहाँ पर अधातु तीनों अवस्थाओं में पाई जा सकती हैं, ठोस, द्रव, गैस में। लिक्विड फॉर्म में ब्रोमीन पाया जाता है, सॉलिड फॉर्म में आयोडीन होता है, अभी आपने देखा कार्बन होता है, सल्फर भी होता है। गैस फॉर्म में ऑक्सीजन गैस होता है, और क्लोरीन गैस भी होता है, नॉन मेटल होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन इसमें देखेंगे हम, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, सही है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करते हैं तो इन पे क्या चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो होती हैं, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इन नेगेटिव चार्ज आ जाता है इनके ऊपर, अधातु धनायन बनाते हैं, ये गलत है। अधातु ऑक्सीकरण अपक्रिया में अपचायक की तरह कार्य करते हैं, ये भी गलत है। क्योंकि अधातु सामान्यतः ऑक्सीकारक होते हैं, अपचायक नहीं होते हैं। तो इसमें ऑप्शन सिर्फ पहला सही है। अगला देखेंगे इसमें हम, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, सही। अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, जबकि धातुओं के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, ये सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक उदासीन ऑक्साइड है, ये भी सही है। CO, कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है। जबकि सल्फर डाइऑक्साइड एक क्षारीय ऑक्साइड है, ये गलत है। इसमें ऑप्शन जो सही है, पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। क्योंकि यहाँ पे अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, और इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड एक उदासीन गैस होता है। अगला क्वेश्चन है, हीरा। हीरा कठोरतम क्या है, प्राकृतिक पदार्थ है। हीरा क्या है, कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है, ये सही है, पहला। ग्रेफाइट में क्या होता है, ये परतदार संरचना होती है, ये भी सही है। तीसरा क्या है, हीरा विद्युत का सुचालक होता है, ये गलत है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है। ऑप्शन थर्ड क्या है, गलत है। इसमें पहला ऑप्शन, पहला दूसरा सही है। क्योंकि यहाँ पे
हीरा पृथ्वी पर सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है। ग्रेफाइट में क्या होती है? लेयर स्ट्रक्चर होता है, संरचना होती है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है, सुचालक नहीं। अगला क्वेश्चन है, इसमें अधातुएं तन्य होती हैं और इसमें आघात और धनीय प्रॉपर्टी होती है। गलत है। ये प्रॉपर्टी किसमें होती है? ये धातु तत्व में होती है। तन्य होती हैं, मेलेबल होती हैं। अधातु सामान्यतः भंगुर होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ये भी सही है। अधातुओं का गलनांक और क्वथनांक जो होता है, ये कम होता है। अधातुओं का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? कम होता है इसमें। इसमें ऑप्शन जो सही है दूसरा और तीसरा 5वें नंबर में। ये पहली प्रॉपर्टी क्या है? ये डक्टाइल और मेलेबल की प्रॉपर्टी कौन सी है? ये धातुओं की होती है। ये अधातुओं की प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। इसमें क्या है? दूसरा सही है, ब्रिटल होते हैं और इनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। अगला इसमें है, ब्रोमीन एकमात्र द्रव अधातु है। सही है, ब्रोमीन एकमात्र द्रव अधातु है। आयोडीन ठोस अधातु है। ये भी सही है, आयोडीन सॉलिड अवस्था में पाया जाता है। ऑक्सीजन गैसीय अधातु है। ये भी सही है। इसमें तीनों सही है, 1 2 3 तीनों सही है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और प्रॉब्लम अपनी बताएं। अगले टॉपिक कौन सा आप लोग देखेंगे।